है, पहुंच चुके हैं शायद, लेकिन जब तक INR में नहीं आएगा या फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम मतलब ही नहीं है, लेकिन आएगा ही आएगा। मेरे कहने का मतलब इतना पैसा देगा, हम लोग इसको गिनते गिनते निकालते ये होने वाला है, क्योंकि ये 7 8 10 टाइप का इनकम देने वाला है, एक इनकम नहीं। देखिए सर, जो लगाया है मतलब ये ग्रोथ फाइनेंस में, उसका डेली 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना भी वो सोचेगा, जितना फंड है हिसाब से उतना एकदम डेली हो रहा है। ये इनकम हो गया, रिजर्व हो गया, क्या क्या बोले। तो ये सब कुछ खुलने वाला है शायद, सब तो बोल रहा है ऑपरेशन खुल जाएगा बोल के। तो इसको ध्यान में रखते हुए डेली हम लोग इसको खोलते रहें, देखते रहें, रिजर्वेशन करते रहें। जो आता है डेली का अपडेट, उसको ध्यान से सुने। हर दिन मेरे हिसाब से दिन सुबह आधा घंटा 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आधा घंटा, फिर जो फ्री है वो दोपहर कभी आधा घंटा 2 घंटा। ये तो काम है सर। हर दिन संडे आएगा, बढ़िया। कोई सर बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगता है, कल परसों में सुन रहा था रिपीटेडली, बहुत अच्छा। हर दिन संडे होना चाहिए, काम करो लेकिन संडे, मतलब कुछ व्यवस्थित काम नहीं है, अपने हिसाब से करना है, जो चाहो वो करेंगे। अगर हमारे पास मतलब कैपिटल है, ये पैसा है, फिर जो कुछ है तब ना करेंगे सर। तो ये सबको देने के लिए शायद कंपनी आया है, दे जाएगा, ये दे जाएगा नहीं, ये मतलब देते रहेगा। ये तो बंद होगा नहीं शायद होगा तो बंद नहीं होगा, ट्रेजरी बंद नहीं होगा। और वो 100,000 क्या बोलते ना, बदलते बदलते आ चुका है वो नोवा भी। हम लोगों को पहले से सब तो अपडेट है सर, कैसे आया है, क्यों आया है, कब आया, अब कब आएगा, इंतजार में है हम लोग। ठीक है सर, ओके, बहुत बोल दिया शायद, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू पीके पुरोहित जी उड़ीसा से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे से बातों भी रखे और अपने जो एक बातों भी रखे थे। INR में भी आएगा और अकाउंट में भी आएगा, घर में भी पैसा आएगा, सभी का। बस थोड़ा वेट ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है, वेट एंड वॉच करिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद ओके जी। चलिए साथियों, नेक्स्ट इनवाइट करते हैं आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मातृशक्ति, जो बहुत ही अच्छे से मंच का भी परिचालना करता है। और जितने सारे हमारे लीडर और जितना सारे यूजर है, सभी को बड़ी आदर मान सम्मान के साथ मंच पर इनवाइट भी करता है और बहुत ही अच्छे से अपने बातों भी रखते हैं। तो मैं बड़ी आदर मान सम्मान के साथ मैं मंच पर इन्वाइट कर रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम ममता दीदी, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। दीदी वेलकम। दीदी राधे राधे। अपना शेयरिंग के साथ साथ हमारे संग्राम सिंह भैया को भी इनवाइट करिए। वेलकम ममता दीदी, वेलकम, राधे राधे। जय श्री राधे राधे सुजीत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आइए आपका। ममता मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। आपको दोनों हाथ जोड़ के थैंक मेरा यू सर, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और थैंक यू सुजीत भैया, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब शेयरिंग आप करते हो। आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। और आप जितने भी पार्टिसिपेंट, 224 पार्टिसिपेंट मंच पे बने हुए हैं, 424 सॉरी, तो मैं सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करती हूँ। और जितने भी ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर्स हमारे आदरणीय पर्सन मंच पे हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय मिस्टर करनैल सिंह सर जी, हमारे भैया, बड़े भैया संग्राम सर, विनोद कुमार आगरा, बलजिंदर सिंह, और हमारे मंच के ओनर मिस्टर हितेंद्र कुमार जी, ललन जी, और मेरे छोटे भाई सुजीत भाई, लाडला भैया ये मेरा, बहुत सारे और भी जितने लीडर्स हैं, सभी को हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा योगदान आप सभी लीडरों का मंचों पे, मैं यही बात बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे मंच ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर है। आप जितने भी मेंटोर, जितने भी वक्ता, या जितने भी आप शेयरिंग रखते हैं लीडर्स लोग, आप मतलब सब के सब बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मंच पे भी स्वागत करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लीडरों का, और सभी को सादर प्रणाम है। देखिएगा, सभी के सभी एक्साइटेड हैं, खुश हैं, क्योंकि
बहुत ही अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आ रही है। और जैसे ही सर्विस सेंटर वाले भी बहुत एक्टिव है, दिन रात आप लोगों की सेवा में बैठे हैं। रात के 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक वो लोग बैठे रहते हैं। आप लोगों से जो वो केवाईसी के लिए बोल रहे हैं उसमें लगे हुए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है और अच्छा होगा। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगी, इतने ज्यादा भी एक्साइटेड नहीं होना है कि भाई, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है कि हमारे मन के मुताबिक वो चीजें नहीं होती है और फिर वो दुख का कारण बनती है। तो ठीक है, नॉर्मल रहिएगा, आपका फंड है, आपको मिलेगा जरूर। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी दुख का कारण जरूर बनती है, क्योंकि हमने पहले भी देख चुके हैं इस चीज को, हम इस चीज को फील कर चुके हैं। तो मैं नहीं चाहती कि भाई आप जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बाद में इस चीज को बिल्कुल गंभीरता से ले कि भाई ये हो गया। कई बातें सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी है, अपने हिसाब से काम करेगी। देर सबेर हो सकती है लेकिन देगी जरूर। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा बिल्कुल, और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपका फंड है, आपको जरूर मिलेगा। बस मेरे कहने का मतलब यही है कि ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत होना कि आएगा आएगा तो सबके पास आएगा, नहीं आएगा तो किसी के पास नहीं आएगा, लेकिन सबके पास आएगा आपकी बार, क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ विड्रॉवल देने आई है आपको। तो अच्छी बात है, तैयारियां कीजिएगा, खुशी भी मनानी अच्छी बात है। तो चलिए इसी क्रम में सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास इतना कुछ नहीं है बताने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं हम जिन्हें हम सुनेंगे, और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे मंच पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो मैं बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ इनवाइट करती हूँ। बहुत ही दमदार आवाज है, जिनकी शेयरिंग में बहुत दम है, और बहुत ही मैं काफी समय से ही उनको मंचों पे देखती हूँ, और बहुत बड़ा योगदान मंचों के लिए उनका है। तो मैं बड़े ही मान सम्मान के साथ इनवाइट करती हूँ, हमारे बीच में संग्राम भैया है। तो आइए संग्राम सर, मोस्ट वेलकम, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है भैया, वेलकम ऑन द स्टेज। संग्राम भैया, वेलकम संग्राम सर, थैंक यू, धन्यवाद श्री ममता बहन, वाहेगुरु जी धन्यवाद। की खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आइए सत श्री भैया। अकाल। सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय माँ काली। चलिए, जय महाकाली। सुजीत भाई, बहुत बहुत सबसे पहले तो सबसे सभी बड़े भाइयों को नमन, छोटे भाइयों को बहुत बहुत प्यार, सभी बहनों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से, और नमन है उन सभी मंच संचालकों को जिन्होंने पिछले 1.5 साल से सारी कम्युनिटी को सिस्टम के प्रति जागरूक, सिस्टम के प्रति नॉलेज, और हर A to Z हर छोटी बड़ी बात उनको सिखलाई। तो सारी कम्युनिटी को तहे दिल से कृतज्ञ होना चाहिए मंच संचालकों का, और मंच पे जितने भी मंच के एडमिन पैनल के जितने भी सदस्य हैं, इन सभी का कर्ज हम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी वजह से ही आज ऑल ओवर इंडिया जितनी भी कम्युनिटी है, जिनकी अपलाइन किसी भी कारणवश दाएं बाएं हो गई थी, उन सभी ने इन मंचों की वजह से बहुत कुछ सीखा। दिन चाहे कैसे भी हो, सुखी हो, दुखी हो, मायूसी हो, किसी भी तरह की, लेकिन डे बाय डे इन मंचों से हर लीडर्स ने बहुत कुछ सीखा। और आज आपकी जितनी भी आपकी मेहनत, उसका जो है रिजल्ट अभी थोड़े दिनों में भी इस वीक, कल सोमवार से लेके इस सैटरडे के बीच, ये जो 7 दिनों में संडे टू संडे कह लो, कल से आपका सूर्योदय होने वाला है। कभी भी किसी भी वक्त आपको नोटिफिकेशन विड्रावल के संबंधित आ सकती है। साथियों, मैं विड्रावल के संबंधित बात है जे आपसे ऐसे ही नहीं शेयर कर रहा, पूरे लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ इस विषय पे बात करेंगे। चलिए, पहले विड्रावल तो हमारी जरूरत है, वो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी मंचों पे बात चल रही थी, मंच पे बात चल रही थी कि ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन के अंडर ट्रेजर एनएफटी सिस्टर कंसर्न जो कंपनीज हैं, जो वेबसाइट हैं, ये कभी बंद नहीं होंगी। इस विषय पे बात चल रही थी, तो सुन रहा था मैं भी। तो चलिए, इसको मैं कहते हैं ना पंजाबी
या देसी तरीके से ये बंद क्यों नहीं होंगी, इसका जवाब है किसी के पास? ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन अपना बिजनेस क्लोज क्यों नहीं करेगी? इस बात को लेके थोड़ा सा मैं तथ्यों पे आधारित बात करूंगा कि एक्चुअल में ये एनएफटी वर्ल्ड में तो आने वाले समय में नंबर 1 बनने जा ही रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे करेंसी की तरफ जहाँ मूव किया है, क्यों नहीं ये कंपनी बंद होगी? इसका कोई लॉजिक है किसी के पास? कोई तथ्यों पर आधारित बात कर सकता है? ऐसे नहीं कि हमें विड्रावल मिल रही है, विड्रावल तो सभी देते हैं, या काम तो डिपॉजिट भी सभी लेते हैं, आते हुए सभी हैं बड़े बड़े। किन ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन में और अनदर कंपनियों में डिफरेंस क्या है? इस पे थोड़ा सा मैं आपसे बात रखूंगा। मैं किसी एक लीडर्स भाई को अपने साथ यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मेरे ख्याल में करनैल पाजी मौजूद है मंच पे। अगर उनका माइक ओपन है तो वो थोड़ा सा मेरे साथ देंगे तो मुझे खुशी होगी। करनैल पापा जी, आप हैं मंच पे? सत श्री अकाल वीर जी, सत श्री अकाल। चलिए हम पंजाबी में बात करते हैं, बात हिंदी में ही करते हैं, लेकिन पंजाब से शुरू करते हैं। करनैल पापा जी थोड़ा सा साथ दीजिएगा। करनैल पापा जी, आप लुधियाना सिटी में रहते हैं, यस है ना? यस। करनैल पापा जी, वहां पे एक बात बताइएगा, फाइनेंसर जो है, फाइनेंसर होते हैं जो छोटा मोटा फाइनेंस करते हैं, पूरे शहर में लुधियाना में कितने फाइनेंसर होंगे, कितनी दुकानें होंगी फाइनेंसरों की, कितने शोरूम होंगे? कोई अंदाजा लगा सकते हैं? ऐसे तथ्यों पर आधारित बात कर रहे हैं, कोई अंदाजा होगा फाइनेंसर कितने होंगे जो कमेटियां वगैरह डालते हैं? फाइनेंसर हैं, एक्शन ग्रुप हो गए, सोसाइटियां होगी। एक फाइनेंसर, एक मिनट, एक फाइनेंसर ऐसे हैं जो 10,000 देते हैं और वो डेली लेते हैं। सारे दिल्ली वाले तो जितनी रेडियां लगती है ना यहाँ पे, जितनी रेडियां लगती हैं लुधियाना में, कम से कम 10,000, मैं कम बता रहा हूँ, मेरे एक अंदाजे को बताऊँ, 10,000 रेडी लगती है और 10,000 रेडी को वो देते हैं अपना फायदा। बहुत बड़ी सिटी है लुधियाना, इंडस्ट्रियल एरिया है। एक बड़े फाइनेंसर आ जाते हैं, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, ये सब देने वाले। कई बड़े फाइनेंसर हैं जो वो फ्लैट लेके बेच देते हैं, प्लाट लेके दे देते हैं आपको, वो अपने पैसे से, बैंक से लोन नहीं लेते, वो बैंक से लोन नहीं लेते, वो आपको प्लाट दे देते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख डाउन पेमेंट दे दी, बाकी 9 लाख रह गया, 9 लाख की किस्तें बना देते हैं वो किस्तों से। तब तक वो रजिस्ट्री नहीं करवाते जब तक वो आप उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट जमा करवाते। अच्छा पापा, शॉर्ट में बात करते हैं, मोटा मैं इसलिए क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। एक ऐसे फाइनेंसर होंगे और एक होंगे बड़ी फाइनेंस कंपनियां, जैसे श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, ये तो बड़ी वाली हो गई ना। जो छोटे जो है वो भी, जो 10 लाख 20 लाख, लगभग कितने होंगे पूरे लुधियाना सिटी में? मेरा ख्याल 1 लाख हो गए टोटल कर करा के। वेरी गुड, बस यही चाहिए था मुझे। 1 लाख से ज्यादा जो गली मोहल्ला फाइनेंसर, फिर उसके बाद आइए एक्शन ग्रुप, सोसाइटीज, 1 लाख के आसपास। और साथियों, एक बात अभी मेरी नोटिस कर लीजिएगा, ये सभी के सभी फाइनेंसर ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो करते हैं और ना ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की गाइडलाइन फॉलो करते हैं। हाँ, इनका अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है, अपना डफली अपना राग, जे पैसा देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं किस तरीके से। लेकिन अगर कभी इनको आगे बाप टक्कर जाए, पंजाबी में कहते हैं बाप टक्करना, ऐसा बंदा जो बदमाश भी हो और पैसा भी वापस ना दे, तो फिर ये कुछ नहीं कर पाते। ऐसे भी होते हैं बीच में। आपने कभी देखा होगा, जो साथी यहाँ पे 40 साल से उम्र से ऊपर बैठे हैं, आप कभी श्रीराम फाइनेंस या टाटा फाइनेंस या महिंद्रा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में नाम है उनका फाइनेंस कंपनियों का, वहां भी एक कॉलम होता है कि आप बिजनेस क्या करते हो। आपका कोई रिश्तेदार कहीं सरकारी मुलाजिम पुलिस विभाग में तो नहीं है, वकील तो नहीं है, या कोई ऐसा, उनको भी नाकों चने चबवा देते हैं ऐसे साथी जो इन विभागों में होते हैं। तो वहां पे वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लोन पास करने में, कोई अड़िंगा लगा। तो साथियों, बात आ गई, अगर एक सिंगल
लुधियाना में 1 लाख से ऊपर फाइनेंसर हैं जो सिक्योरिटी बैंक। देखिए, याद रखिए, सेबी ये वर्ड आपके, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हो, हम सभी काम क्या कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी में, एनएफटी में। इनकी पहले पैसों वालों में आ जाओ, फिर आप, मैं चलता हूं क्रिप्टो की तरफ, फिर आ जाता हूं ट्रेजर मेटा। पूरे हिंदुस्तान में कितने होंगे? अगर लुधियाना में 1 लाख, मेरे पठानकोट में ज्यादा नहीं तो 1000 होंगे, 1000-2000। छोटी सी सिटी है, कस्बा है पठानकोट, कोई बड़ा सिटी नहीं है पूरे पंजाब में। जो छोटा सा कह लो है डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन छोटा सा। हमारी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर होती थी पहले। तो साथियों, चलिए कोई अंदाजा लगाइए, भतेंद्र भाई जी अगर फ्री हो, जहाँ करनाल पापा तो है ही, पूरे इंडिया में कितने होंगे बताइएगा? करोड़ों के हिसाब से ऐसे क्रॉसर हो जो ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और ना ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, ना उनका कहना मानते हैं, ना उनको कुछ देते हैं, ना टैक्स देते हैं, ना लेते हैं। ये अपनी ही एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चला के बैठे हैं। ठीक है जी। तो यहां पे बात आ जाती है, अभी आ जाइए साथियों, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 स्तंभ हैं महत्वपूर्ण, जिससे ये पूरा देश, इंडिया जो है, भारत जो है, इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया है, वैसे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान ही है, भारत ही है, लेकिन हम इंडिया अंग्रेजों का कहा हुआ जो है वही प्रणाली यूज कर रहे हैं। तो साथियों, पूरे भारत में, हमारा पूरा भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो 3 स्तंभों पे टिकी हुई है। वो है, सबसे पहले आ जाता है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। नंबर 2 पे आ जाता है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। और तीसरा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ये जो पैसे वाला मैटर है, ये सारे का सारा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और इसके अंदर आप जितना भी बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, जितना भी जहां पैसे का लेन देन होता है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो, कोई भी, चाहे फाइनेंसर हो, किसी भी तरह की फाइनेंस कंपनी, सारे का सारा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इनको डील करने के लिए एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट बनाया गया है। जैसे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनके ऊपर एक बॉडी है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इनकी देखरेख करता है। लेकिन जो टाटा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, जो बड़ी कंपनियां बड़ी फाइनेंस करती हैं, उनको कौन देखरेख करता है? सिक्योरिटी, उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बनाई गई है। इन पूरी की पूरी जो पब्लिक से पैसा लेते हैं, उनको ब्याज पे पब्लिक से पैसा लेते हैं, जो पब्लिक को हम कहते हैं ना, स्मॉल सेविंग स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट, इस तरीके से जो पैसे का लेन देन कंपनियां करती हैं, लेती हैं जो पब्लिक से, और उनको देती हैं वापस ब्याज लगा के, उनको कहते हैं स्मॉल, चाहे आप कह लो इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान, किस्त भुगतान योजना, चाहे आप कह लो आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, चाहे आप कह लो स्मॉल सेविंग स्कीम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान, ये सारे इनकी एक ही सिक्के के पहलू हैं, नाम अलग अलग है। लेकिन ये फाइनेंस कंपनियां, इनके ऊपर कौन सी बॉडी है रेगुलेटरी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस कंपनियां जितनी भी हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, जो प्राइवेट बैंक है, उनको भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का पालना करना पड़ता है, उनकी गाइडलाइन की पालना करनी पड़ती है। अभी आ जाइए, कौन सी बॉडी में की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी रेगुलेटरी की बात कर रहा हूं मैं। आगे जाके मैंने ये जो बात कर रहा हूं, मैंने टच कर रही है जाके क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि मसला, मैं ये नहीं सिखा रहा कि देश में पैसा कैसे, मैं ये सिखा रहा हूं, ये बात कर रहा हूं कि आपकी कंपनी ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन बंद क्यों नहीं होगी, क्वेश्चन ये है। और इंडिया में तो अभी तक रेगुलेटरी बनी नहीं क्रिप्टो की, तो यहां तो बॉडी कोई रेगुलेटरी है नहीं, लेकिन अमेरिका में तो है ना। अभी आ जाइए दोबारा पीछे, ध्यान से कॉपी पेन करके नोट कर लीजिएगा, फिर दोबारा जिंदगी में कभी फाइनेंस क्षेत्र में, फाइनेंस के कार्य में कोई कार्य करना पड़े तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन सेबी का नाम सुन के किसी फ्रॉड कंपनी के पास मत चले जाना। बहुत से ऐसे फ्रॉडिये लीडर्स हैं जो सेबी का नाम लेके क्रिप्टो में घुसा रहे हैं आपको। एक मेरे पास भी आई थी,
तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो मैं तो पहले से ही जान गया कि भैया तू तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। तो ये आजकल सॉफ्टवेयर बहुत मिलते हैं, लाख 50 हजार में, दिल्ली से हजारों बना लो, बहुत डेवलपर है आजकल घर घर में। तो साथियों, यहाँ पे बात आ रही है, कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। आपने शायद कोई क्रिकेट मैच देखते होंगे, आज से 15-20 साल पहले अगर सहारा का नाम सुना होगा, सहारा श्री, वो पब्लिक से पैसे लेता था, ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के जरिए, फिक्स डिपॉजिट के जरिए, छोटे छोटे 50 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, 200 रुपए महीना, फिर उसको कहता 3 साल में इतने मिलेंगे, 1.5-2 साल में इतने मिलेंगे। वो सहारा श्री जो सुब्रत राय था, मैं क्रिकेट मैच का नाम लिया, पूरे क्रिकेटर जितने भी थे इंडिया के, उनकी पूरी वर्दी में सहारा लिखा होता था। आपने देखा होगा सहारा वर्ल्ड कप, सहारा ये, सहारा एयरवेज, कितना बड़ा था उसका नाम। जहां तक कि पुणे में एक ग्रीन सिटी करके ऐसे करके था कुछ, जहां बॉम्बे में था, जहां पुणे में था, वहां पे एक वो ग्रीन सिटी भी बना रहा था, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का। अगर मैं क्रिप्टो में बात करूं, अगर इंडियन रुपए की बात करूं, तो अरबों रुपीस का प्रोजेक्ट था वो। इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, या कह लो सीईओ, वो भी साथियों जेल में ही दम तोड़ गया। क्यों? क्योंकि वो सेबी के शिकंजे में आ गया। सेबी की गाइडलाइन की उसने क्या किया था, यहां बहुत होंगे सहारा के एजेंट, अभी तो खत्म हो चुका है सब कुछ, लेकिन सहारा परिवार करके बहुत उसने दाएं बाएं करने की कोशिश की, लेकिन सेबी का शिकंजा उस पर कस चुका था। उसने गलती क्या की थी? उसने अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, उसने अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करने के लिए सेबी के पास गया, 5,000 करोड़ जमा करवाया और अपना जो है शेयर इशू करवाने की कोशिश की। वहां पे वो आ गया सेबी के शिकंजे में। सेबी ने जब पूछा कि भैया पैसा कहां से आया, पैसे का सोर्सेस क्या है आपके पास, तो उसने कहा कि ये पैसा मुझे इन्वेस्टर जो सहारा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टर का पैसा है। तो सेबी ने कहा कि लिस्ट बताओ, नाम बताओ भैया, आपको पैसा ये कौन से इन्वेस्टर ने दिया है। अभी ये जो तारे मैं जोड़ रहा हूं, ये पहुंचेंगी आपकी तारें जाके सीधा अमेरिका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास। तो अभी आ जाइए, जो आपका ओल्ड बैलेंस है, वहां तारे पहुंचाने जा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जब सहारा श्री से पूछा गया, भैया बताओ आपके पास ये पैसा कहां से आया, तो उसने कहा इन्वेस्टर से आया। उन्होंने कहा लिस्ट बताओ भैया, आपकी भी लिस्ट मांग रहे हैं ना आजकल, थोड़ा तारे जोड़ने की कोशिश करिएगा। तो भैया जब उनसे कहा लिस्ट बताओ भैया, किसने किसने पैसा दिया, तो सहारा श्री तो फंस गए। पैसा किसका था? जो सेबी क्या करती थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की देखरेख करती थी ना। मैंने क्या कहा, सेबी का क्या काम है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की, या प्राइवेट बैंकों की, या शेयर मार्केट की, या म्यूचुअल फंड की, जो एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है सेबी, उनकी देखरेख करना, सहारा की गाइडलाइन की पालना उनको करनी ही पड़ती। तो वहां पे वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं करवाया। 1 महीने का टाइम दिया गया, 2-3 महीने का टाइम दिया गया। पहला फाइन उसको पड़ा 500 करोड़। ओके, फिर टाइमलाइन दी गई 2-3 महीने की, फिर पड़ा उसको 300 करोड़ का फाइन। फिर भी जब वो नहीं दे पाया, तो फिर उसको जब उठा के जेल में फेंक दिया गया कि भैया आ जाओ, अभी आपका इलाज करते हैं। तो वो तितर बितर हो चुकी है सारी फर्म, और आज वो डेथ हो चुकी है उसकी। उसी तरह और कंपनियों के नाम बताता हूं, जहां मेरा भी 4.25 करोड़ रुपया डूबा था 2014 में। क्योंकि मोदी से पहले जो भी आया, हम मोदी की पीठ के पीछे जितना मर्जी बुरा कहें, क्योंकि मेरा पैसा डूबा है, मैं तो बुरा कहूंगा ही, लेकिन उसने बड़े आते ही 2014 में जैसे ही वो सरकार में आया था, दिल्ली जब वो पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर बना था, तो सबसे पहले कार्य उसने किया था, सहारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पावर्स में बढ़ोतरी कर दी थी। मीन की उसको कानूनन जो है पावर्स उसकी बढ़ा दी गई थी। जो उसकी गाइडलाइन थी, जो उसकी कह लो उसकी पावर्स थी, मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूं। जैसे ही सेबी के पास थोड़ी पावर्स आई, उससे पहले सरकारें क्या करते होंगी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो उस टाइम पे 2014, अभी वो नया प्राइम मिनिस्टर बना था, तो आपने सुना होगा ममता बनर्जी का नाम सुना होगा, जो हौला हुआ आबा आबा ताबा ताबा करती रहती है वो पीछे। तो
वेस्ट बंगाल सुजीत भाई अच्छी तरह जानते होंगे। तो साथियों वहां पे एक थी शारदा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी उसको भी रातों रात सेबी ने, ये देखिए ना तो सीबीआई का काम है ना पुलिस विभाग का काम है, ये सारे का सारा, ना सीआईडी का, ये सारे का सारा काम कौन सी बॉडी का है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का। तो उन्होंने रातों रात 2 लाख कंपनियां, ये बात मैंने करनैल भैया जी से इसलिए आपको सुनवाई कि लुधियाना में कितने फाइनेंसर हैं और पूरे इंडिया में कितनी फाइनेंस कंपनियां होंगी। अगर मैं सीधी बात करता तो आप कहते हैं संग्राम सिंह बकवास कर रहा है। तो वहां पे रातों रात ये जो 2 लाख का आंकड़ा है वेबसाइट पे है, सेबी की वेबसाइट पे। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है ना, उस टाइम तो नया नया हम लोगों को पता ही नहीं था, हमारी जो कम्युनिटी किसको कहते हैं, हमारी पब्लिक को आज भी नॉलेज नहीं है। तो साथियों सहारा फाइनेंस एंड इन्वेस्ट वाला अंदर किया गया। हमारा कंपनी का जो डायरेक्टर्स थे, देखो हमारा तो जो पीजीएफ का डायरेक्टर था निर्मलजीत सिंह जी बंगू, उसने अपने साडू के नाम पे एक कंपनी बनाई हुई थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, मैं कई बार आपने देखा होगा बहुत गुस्से में बात करता हूं, बहुत लताड़ता हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो मिनिस्टर होते हैं उनको, ये कभी आपने सुना होगा, मैं कहता हूं कि झक मारने के लिए जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय में मिनिस्टर बना के रखते हैं इन लोगों को। अगर क्योंकि उसके नीचे जो डिपार्टमेंट आता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इस देश की सरकारें उस समय सोई हुई थी जब ये कंपनियों को लाइसेंस बांटते हैं। तो साथियों आपको पता ही है रजिस्ट्रेशन, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने भी जाओ तो क्या करते हैं भैया, 200 रुपए का काम होता है, 2000 मांग लेते हैं, कल मिल जाएगा आपको लाइसेंस। आपने कभी देखा होगा छोटा मोटा लाइसेंस, छोटा मोटा काम भी करवाना आज की डेट में चल रहा है, भ्रष्टाचार आज भी है। कहीं भी चले जाइए, दूसरे खाते में से खिड़की के दूसरे तरफ से पैसे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, नहीं तो लगे रहिए लाइन पे। ये आज भी मेरे देश में हो रहा है। तो साथियों मैं कई बार गुस्से में, क्योंकि मेरा पैसा डूबा होगा, तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टरों को बताता हूं कि 2000 पहले से जो 30-35 साल से कंपनी काम कर रही हो, वो जख मारने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि इनको चंदा मिलता है, वो चाहे अरविंदर की सरकार हो, वो चाहे पंजाब की, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की, वह चाहे बादल की हो, चाहे भगवंत मान की हो, चाहे किसकी भी हो, ये सब के सब कहते हैं एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसी तरह देश के ऊपर सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, उसी तरह हम आज इसकी वजह से ही चाइना से जो है 40-50 साल 100 साल पीछे हैं। वो हमारे से बाद में आजाद हुआ और सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, आ जाइए क्रिप्टो की तरफ। तो कौन सी बॉडी है जी, आप कोई बताएगा कौन सी बॉडी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और इनकी देखरेख करती है? सेबी। और सेबी के ऊपर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर जो देश के जो आप चुनते हैं। उसी तरह उस समय शारदा फाइनेंस एंड उसके 3 मेंबर पार्लियामेंट को भी अरेस्ट किया गया, वो भी उस कंपनी के हिस्सेदार थे। हमारी पीजीएफ पीएसीएल को भी पूरी की पूरी इंडिया में 6 लाख एकड़ सबको सील कर दिया गया, सारे खाते सील कर दिए गए, सब कुछ अंदर। चलो भाई जो बिना डायरेक्टर अंदर करो इसको। इसी तरह सहारा वाला भी अंदर। आज तक उनका एक भी पैसा रिफंड नहीं हुआ, क्योंकि पहले सारी जो प्रॉपर्टी है उनकी सील की गई है। अभी आ जाइए आप, हमारे देश और भी अनदर रेगुलेटरीज हैं। जैसे आप ये फोन यूज कर रहे हो, सभी ने अपने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है। कोई टाटा रिलायंस जियो का नेटवर्क चलाता है, कोई टाटा का चलाता है, कोई वोडाफोन का चलाता है, बीएसएन का चला रहा है। तो इसके ऊपर भी एक रेगुलेटरी बनी हुई है जिसका नाम है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो भी एक रेगुलेटरी है, ठीक है जी। हम जितने भी ये मोबाइल स्पेक्ट्रम का घोटाला सुना होगा आपने 15-20 साल पहले, शीला दीक्षित के समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी जो। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां आपने देखी होंगी, आपने दाएं बाएं, मैक्स न्यूयॉर्क, बजाज एलायंस, पहले कौन सी एक ही सुनते थे, एलआईसी। उसके ऊपर एक बॉडी है, कौन सी है रेगुलेटरी? वो आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है जी। आ जाइए और आ जाइए मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपने किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र सुनते हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो समाज सेविंग्स उसका इंटरनल एक डिपार्टमेंट है, वहां पे वो उसकी देखरेख वो करता है। इसी तरह ये बॉडीज होती हैं जो हर कंट्री, और अगर हमारे इंडिया में इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद बॉडीज हैं, चाहे कितने दिन भी बचो, एक ना एक तो आ जाएगा कोई मेरे जैसा प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो